हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको पार्शियल डिफरेंशियल बेस्ड आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं जो जनरली क्लास के अंदर सॉल्व नहीं कराए जाते हैं या समय की कमी के कारण आप वो क्वेश्चन सॉल्व आपको नहीं करवाए जा सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन के ऊपर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को प्रेस कर लिए जिससे कि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं होमोजेनियस फंक्शन के बारे में। होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है ये ऑलरेडी हम आपको प्रीवियस लेक्चर्स में हम पहले बता चुके हैं। अगर आपको होमोजेनियस फंक्शन के बारे में पता नहीं है, यूलर थ्योरम के बारे में पता नहीं है, तो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर आपको वो सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे जो आपके लिए रिक्वायरमेंट है। तो आइए हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। आज हमारा क्वेश्चन ये है कि u इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स क्यू प्लस वाई क्यू होल टू द पावर 2/5 प्रूव दैट एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 6/5 10 u 6/5 सेक स्क्वायर u माइनस 1 हमको दे रखा है। तो देखिए, सबसे पहले हमको ये पता लगाना पड़ेगा कि ये जो फॉर्मेशन हमको दिया हुआ है ये हमारा कहलाता है यूलर थ्योरम का फॉर्मेशन। और जब भी अगर हमें यूलर थ्योरम अगर अप्लाई करनी है तो इसका मतलब ये है कि वहां पर हमारा फंक्शन जो है होमोजीनियस होना कंपलसरी है। अब सवाल ये उठता है कि होमोजीनियस फंक्शन हम कैसे लगाते हैं, यानी कि किसी फंक्शन की होमोजेनिटी हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं। बहुत सारे मेथड होते हैं सॉल्व करने के लिए, लेकिन मैं आपको यहां पर एक बहुत ही सिंपल मेथड बताऊंगा कि जिससे कि आप किसी फंक्शन की होमोजेनिटी पता लगा सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका हमारे पास क्या है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी आपको फंक्शन दे रखा है वो आप पहले फंक्शन लिख लीजिए। क्या दे रखा है आपको, u इक्वल टू साइन इनवर्स दिस इज एक्स क्यू प्लस वाई क्यू टू दी पावर 2/5। अब हम देखेंगे कि इस फंक्शन में अगर हम टी टेस्ट अप्लाई करना चाहते हैं, टी टेस्ट का मतलब क्या होता है कि x की जगह टीएक्स और y की जगह टी वाई रखते हैं, और अगर हमारा फंक्शन अगर रिपीट हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में हम वहां पर टी टेस्ट डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि अगर हमने यहां पर x की जगह टी एक्स रखा और y की जगह टी वाई रखा तो हमारा साइन इनवर्स के बाहर हमारा t नहीं आ पाएगा। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, आपको एक सिंपल सा लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा। आप यहां पर मान लेंगे कि दिस इज अ साइन u इक्वल टू दिस इज एक्स क्यू प्लस वाई क्यू होल टू द पावर 2/5। अब आप यहां पर एज्यूम कर लेंगे, सपोज z बराबर साइन u। क्या मान लेंगे हम, z बराबर साइन u। जैसे आप z बराबर साइन u एज्यूम करेंगे तो हम यहां पर कह सकते हैं कि z इक्वल टू आपको मिलेगा दिस इज एक्स क्यू प्लस वाई क्यू टू दी पावर 2/5। अब हम यहां पर अपना टी टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो टी टेस्ट अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x की जगह टी एक्स और y की जगह टी वाई मुझे सब्स्टिट्यूट करना होगा इस फंक्शन के अंदर। तो देयरफॉर z ऑफ एक्स टी मुझे क्या मिलेगा, z ऑफ एक्स टी वाई टी मेरे पास मिलेगा दिस इज टी क्यू एक्स क्यू प्लस टी क्यू वाई क्यू होल टू दी पावर 2/5। ओके, अब देखिए इधर भी टी क्यू है इधर भी टी क्यू, अगर टोटल पावर 2/5 से अगर बाहर निकालेंगे तो आपके पास मिलेगा दिस इज 6/5। अंदर आपके पास मिलेगा दिस इज एक्स क्यू प्लस वाई क्यू टू दी पावर 2/5। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो हमारा फंक्शन जो है रिपीट हो गया है। क्या हो गया है, रिपीट हो गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारा फंक्शन जो है दिस इज z ऑफ एक्स टी वाई टी जो हमारे पास मिलेगा वो आपके पास मिलेगा दिस इज टी टू दी पावर 6/5 एंड दिस इज z ऑफ एक्स वाई। तो इसका मतलब ये निकला कि हमारा फंक्शन जो है होमोजीनियस है। क्या है, होमोजीनियस है। तो हम बोलेंगे देयरफॉर z इज अ homogeneous function in x and y of degree कितनी है बच्चों, डिग्री
तो आपका आंसर होगा 6/5। तो हमारी डिग्री है 6/5। देन बाय यूलर थ्योरम, अब यूलर थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज एक्स। अब यूलर थ्योरम किस पे अप्लाई कर रहे हैं, हम जेड पे अप्लाई कर रहे हैं कि यू पे अप्लाई कर रहे हैं? तो भाई हम अपनी यूलर थ्योरम जो है जेड पे अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जेड होमोजीनियस है ना कि यू। ओके, तो अब हमने यहां पर करा एक्स, दिस इज डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू, डिग्री मेरे पास कितनी आई है 6/5, तो मैंने यहां पर लिख दिया 6/5 इंटू जेड। अब जेड हमने क्या एज्यूम किया था, जेड हमारे पास था दिस इज द साइन यू। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर एक्स डेल अपॉन डेल एक्स साइन यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई साइन यू हम यहां पर रखेंगे इक्वल टू हमारे पास आएगा 6/5 इंटू साइन यू। आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो भाई लेक्चर के कमेंट बॉक्स में लिखिए हाँ सर हमें समझ में आ गया है, और लेक्चर को फटाफट लाइक कर दीजिए। अब क्या करना है, हमें साइन यू का हमें करना है डिफरेंशियल। तो साइन यू का जब हम डिफरेंशियल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज अ कॉस यू, और यू का हमें अलग से डिफरेंशियल करना पड़ेगा, दिस इज अ डेल यू बाय डेल एक्स। तो हम यहां पर लिख सकते हैं दिस इज एक्स, दिस इज कॉस यू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई कॉस यू डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू 6/5 साइन यू। ओके, अब दोनों से हमारे पास कॉस यू कॉमन निकल रहा है और वो साइन यू की तरफ डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू 6/5 साइन यू डिवाइडेड बाय कॉस यू। नाउ साइन यू अपॉन कॉस यू हमारे पास कहलाता है, क्या कहलाता है, टेन यू। तो अब हम यहां पर लिख सकते हैं दिस इज एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू 6/5 टेन यू। तो अब हम इसको ले लेते हैं यहां पर एक, आगे हम बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे कि अब हम आपको यहां पर बेसिकली हमें यहां पर प्रूफ करना है इसका सेकेंड ऑर्डर एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर। देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, बुक्स में अलग अलग तरीके से दिया होता है। मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप आसानी से अपने क्वेश्चन को परफॉर्म कर पाएंगे। तो देखिए क्या तरीका हमारे पास है। तो अब आपने जो भी हमने एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई हमने निकाला हुआ है इक्वल टू में, कहां पे निकाला हुआ है, इक्वल टू में। तो ये जो टर्म हमारे पास जो है इसको हम यहां पर लेते हैं जी ऑफ यू, क्या लेते हैं, जी ऑफ यू, राइट। तो अब हम यहां पर क्या मान लेते हैं, लेट दिस इज लेट जी ऑफ यू इक्वल टू 6/5 टेन यू। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू यू। क्या कर देते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू यू। तो हमारे पास कितना आएगा, 6/5 सेक स्क्वायर यू। ठीक है, वी नो दैट बाय सेकेंड ऑर्डर यूलर थ्योरम। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, भाई हमने तो यूलर थ्योरम पढ़ी हुई है, ये सेकेंड ऑर्डर यूलर थ्योरम क्या होती है। भाई सेकेंड ऑर्डर यूलर थ्योरम ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको क्लास में नहीं पढ़ाई गई है। अगर नहीं पढ़ाई गई तो भाई मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर आपको इससे रिलेटिव और भी वीडियो, अगर आपको डेप्थ नॉलेज में अगर आपको जाना है तो आप लेक्चर के कमेंट्स बॉक्स में जाइएगा, वहां पर आप बताइएगा, और मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसको बहुत सारे वीडियो बना के दिए हुए हैं। तो अब सेकंड ऑर्डर यूलर थ्योरम हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास होती है दिस इज एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाय डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल बाय प्लस
वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और जो पूरा का पूरा टर्म जो होता है वो हमारा लिखा था जी ऑफ यू इन ब्रैकेट जी डैश ऑफ यू -1। इस फॉर्मूले का हम यहां पर यूज करेंगे। अब देखिए जी ऑफ यू मेरे पास क्या था, तो जी ऑफ यू आपने देखा कि मेरे पास जी ऑफ यू था जैसे 6/5 tan u, तो मैंने यहां पर लिख दिया 6/5 tan u। अब मेरे पास जी डैश की वैल्यू कितनी है, तो जी डैश की वैल्यू मैंने निकाली 6/5 सेक स्क्वायर यू -1। और आप देखेंगे कि हमें केवल इतना ही प्रूफ करना था, देख रहे हैं आप। तो देखिए बड़ी आसानी से हमने यहां पर इसको प्रूफ कर दिया। तो ओवरऑल हम यहां पर कह सकते हैं भाई दिस इज एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 6/5 tan u in ब्रैकेट 6/5 sec स्क्वायर u -1। बहुत आसानी से हमने यहां पर इसको ड्राइव कर लिया। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा है? आप अपने फ्रेंड के साथ वीडियो लेक्चर को शेयर कीजिएगा। आप यहां पर बहुत आसानी से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सुनेंद्र गुप्ता। अगर आप कुछ भी अगर आरजीबी से रिलेटिव किसी प्रकार के अगर आप ई नोट्स चाहते हैं या आप चाहते हैं कि हमें प्रीवियस सेमेस्टर के पेपर के सॉल्यूशन मिल जाएं, तो आपको करना क्या है कि आपको इस वाले ब्लॉगर पे विजिट करना है जिसका नाम है www.sonendragupta.blogspot.com। वहां पर आप जाइए, आपको सारे के सारे क्वेश्चन पेपर के मैथमेटिक्स के स्पेशली आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता।